ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि हमने आपको बताया, एक्टिव से जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाई। दूसरा अभी हमने आपको बताया है क्या कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा, अगर मॉडल्स हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी है? मॉडल्स हैं, कैन, कुड, विल, शुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, ये अगर मॉडल्स हैं इनके साथ हम हमेशा बी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बी। हेल्पिंग वर्ब प्लस बी मतलब मॉडल्स, फिर हम बी यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस हो, कैसा हो? कंटिन्यूअस हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा परफेक्ट है, कैसा है? परफेक्ट है, तब परफेक्ट में हम किस चीज का यूज करेंगे? बीन, बी डबल ई एन, बीन का प्रयोग करेंगे। तो इसी के क्रम में अगर आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है? एक्टिव किस कहते हैं किसे हैं? तो आपको बताना है जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है उसको हम एक्टिव कहते हैं, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है उसको हम पैसिव कहते हैं। एक्टिव पैसिव के लिए और अगर आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पैसिव जो होता है वो कितने टेंस की बनती है? तो 8 टेंस की बनती है। कितने की बनती है? 8 टेंस की बनती है। 8 में आपको याद रखना है पीआई प्रेजेंट इंडेफिनिट, पीएआई पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें जो हम पैसिव नहीं बनेगा, वो पैसिव हमारा जो बनेगा वो किसका नहीं बनेगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। किसका नहीं बनेगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। इसमें और भी जैसे टेंस आप पढ़ चुके हैं, टेंस में और याद रखना है, टेंस की मतलब हिंदी से हमसे कोई मतलब नहीं है। एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, इन चीजों में हमें जो सबसे चीज जरूरत होती है, उसकी चीज की जरूरत होती है इंग्लिश में वाक्य को पहचानना। वह कैसे पहचानना है? इंग्लिश में। जैसे हमने आपसे पूछा, बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? तो इंग्लिश में हाँ क्या मिलेगा हमको? यस या ईएस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर्ब के साथ में यस ईएस का प्रयोग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम यस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमारा क्या लिखा है? पीआई लिखा है। पीआई में आपको याद रखना, अगर हमारा सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव होगा। कैसा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है हमारा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। एसएस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट। एसएस का मतलब क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमको क्या मिलेगी? क्या मिलेगा? वर्ब, मेन वर्ब प्लस यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रागेटिव है या नेगेटिव है, कैसा है? इंट्रागेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रागेटिव और नेगेटिव में दो चीजें होती हैं। एक हमारा डू होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? डज। एक डू होता है, दूसरा डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पीएस, पीएस का मतलब प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट, यस यस का मतलब क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब एक्टिव का नियम क्या है हमारा? सबसे पहले हमें एक्टिव की, जैसे तुम पूछ रहे थे इंडेफिनिट का नहीं होता है, तो ऊपर इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में हमें ध्यान से देखना है। इंडेफिनिट में हमने जैसे बोला, सबसे पहले हमारा किसका? एक्टिव। क्या बोला हमने? एक्टिव। एक्टिव में हमको क्या याद रखना है? एक्टिव का नियम क्या होता है? जैसे सबसे पहले इसका बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक्टिव का अफर्मेटिव अगर है तो आपको मिलता है क्या? सब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? सब्जेक्ट। जैसे यूबी सब्जेक्ट हो गया, जेईसीटी पूरा नहीं, शॉर्ट में होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब मिलती है। मेन वर्ब में क्या मिलता है? यस या ईएस। क्या मिलता है? यस या ईएस मिलता है। इसके बाद हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? बस तीन ही चीज तो मिलती है। सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब मिलती है, मेन वर्ब के बाद क्या मिलता है? आपका ऑब्जेक्ट मिलता है। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाए हम इसका? पैसिव बनाए तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब आपको याद रखना है, जब भी हम पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं, तो उस पैसिव में जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो इज का यूज करेंगे, एम और आर का। किसका यूज करेंगे? इज का, एम का, आर का। अब याद रखना है, इज किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। फिर वही चीज, ऑब्जेक्ट हो गया।
अब हमने बोला कि इसको समझाने के लिए, आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो कार्य से चालू होता है, कर्ता से चालू होता है। अब ध्यान क्या रखना, हमने कहा था सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट था वहां ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें क्या, ईजेएमआर लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब लगता है, क्या लगता है, मेन वर्ब की वो भी कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म के बाद में हम बाई लगाते हैं, बाई के बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं काहे की, हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। काहे की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता है, आप एक स्ट्रक्चर याद कर लो, सारे में यही काम करेगा। नेगेटिव में होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं, जहां पे इज एम आर लगा है इसी के बाद हम किस चीज का यूज करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या बोला, बस आपको एक और याद रखना है, इंट्रागेटिव। कौन सा, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंस जो होगा, इंट्रागेटिव में आपको क्या याद रखना, इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव, एक सेकंड टाइप इंट्रागेटिव। कुछ नहीं, जैसे ये स्ट्रक्चर लिखा है सेम स्ट्रक्चर वही है, खाली ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले ले आएंगे, बस बाकी जैसे लिखा है ये सेम से रहता है, कोई परिवर्तन नहीं करते। अगर इंट्रागेटिव वर्ड है तो वो भी पहले आ जाएगा, तो उसमें बदला क्या, कुछ बदला, कुछ नहीं बदला। आपको ध्यान क्या देना है, ये जो लिखा है इसी को तुम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रागेटिव। क्या हो गया हमारा, इंट्रागेटिव। तो ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा था, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे, और याद रखना इसकी हिंदी की पहचान तो सबको पता है, हिंदी में पढ़ चुके हैं, नहीं पता है तो इसके साथ में आपका पैसिव के साथ में आपका टेंस का भी रिवीजन हो रहा है। टेंस में आपको याद रखना, इसमें क्या होता है, जो लोग नहीं पढ़े हो, ता मिलता है, ती मिलती है और ते मिलता है, सब के साथ है मिलता है, ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसमें भी ता ती ते मिलता है लेकिन था मिलता है। प्रेजेंट है तो है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट डेफिनेट, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए है तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम हिंदी में पूछें, अगर आपसे कोई पूछता है हिंदी में बताइए पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती, तो आप उसको क्या बोलते हैं, ता था, ती थी, ते थे। तो इसकी पहचान क्या थी, ता थी, ती थी, ते थे, आ ई ए, यही तो होता है। दूसरी चीज अब हमको क्या देखना, इंग्लिश में हमारा पैसिव पढ़ना, पैसिव में पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश में ध्यान देना है। क्या में ध्यान देना, इंग्लिश में, क्योंकि टेंस हम पहचानेंगे वहां पे तभी तो बना पाएंगे। तो पहचानेंगे कैसे, इसमें हमको पहचान क्या मिली थी, यस यस मिला था। क्या मिला था, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मिला था। उसके बाद में अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमारी जो पहचान इंग्लिश में होगी वो इंग्लिश में क्या होगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या मिलेगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव है तो क्या मिलेगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। अगर नेगेटिव या इंट्रागेटिव है, कैसा, नेगेटिव है या इंट्रागेटिव अगर सेंटेंस हो तो मिलेगा आपका, इसमें एक ही मिलता है, वो भी क्या मिलता है, डिड। क्या मिलता है, डिड मिलता है। एक वाक्य केवल इसमें मिलेगा, वो भी हमारा क्या मिलेगा, डिड। इसमें हमको दो मिला था, डू और डज मिला था, तो हमको याद करना था कि डू लगता है प्लूरल के साथ में और डज लगता है सिंगुलर के साथ में। इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो डिड का, काय का यूज करेंगे, ठीक है, डिड का। जैसे हमने बोला वह लखीमपुर नहीं जाता था, तो वह लखीमपुर नहीं जाता था, he did not go to लखीमपुर, he did not go to लखीमपुर। अब इसमें भी जैसे ये एक्टिव का नियम लिखा ना, एक्टिव का नियम सेम वही रहता है, बस खाली चेंज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए हमने कहा एक याद कर लो तो सारे इंडेफिनिट, एक कंटीन्यूअस याद कर लो सारे कंटीन्यूअस, एक परफेक्ट याद कर लो सारे परफेक्ट, मतलब सारे याद करने की जरूरत नहीं, एक स्ट्रक्चर याद करना होता है। इसमें आपका सबसे पहले एक्टिव का नियम लिखेंगे, तो एक्टिव में हमारा सबसे पहले जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। अभी पहचान बताइए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद जो हमारा आएगा वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट में पूरक जो बचे, लेकिन उसकी बात नहीं, पैसिव में सीख रहे हैं तो इतना ही सीखना है। देखो तीन ही चीज थी, सब्जेक्ट था, मेन वर्ब यस यस, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे।
अब इसका हम जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए जैसे कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है वाज और वर, क्या लगती है वाज और वर, दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें तीन थी, इज था, एम था, आर था, इज था सिंगुलर के साथ, एम था आई के साथ, आर था प्लूरल के साथ, इसमें वाज है वर है, सिंगुलर के साथ में वाज लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे, और पैसिव है तो मेन वर्ब की हमेशा फॉर्म कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई होगा प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप। देखो दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, बदला के केवल जहां इज एम आर था वहां क्या हो गया, वाज और वर हो गया, ठीक है, ये पहचान होगी। अब इंट्रागेटिव का नहीं लिखेंगे किसी में, ठीक है, क्योंकि इंट्रागेटिव जैसे एक हमने बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब पहले सेम वही रहेगा, ये उठा के आगे आ जाएगा, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देने का है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लो, सब में वही नियम रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, काय की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सबको पता है, फ्यूचर है तो फ्यूचर है तो क्या मिलता है, गागी गे, हिंदी की पहचान क्या होती है इसकी, गागी गे, क्या मिला, गागी गे, जैसे मोहन लखीमपुर जाएगा, कादरी मार खाएगा, ठीक है, तो ये गा आया ना लास्ट में, तो गा आया तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये तो पहचान हो गई हिंदी की, इंग्लिश में इसमें कुछ नहीं मिलता है आपको, इंग्लिश में बस पहचान क्या रखनी, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, विल और सैल, विल और विल का प्रयोग कर, सैल का प्रयोग जान जाओ, विल का अपने आप हो जाएगा, सैल का जो प्रयोग करते हैं वो आई और वी के साथ, किसके साथ प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ में हम सैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ता के साथ में कुछ भी हो, कोई भी प्रोनाउन हो उसके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। अब अभी हमने आपको सबसे पहले ही लिखाया है, मॉडल के साथ में हम बी का प्रयोग करते हैं, जितने भी मॉडल है मॉडल के साथ में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, बी, तो सैल और विल ये भी हमारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, क्या होते हैं, मॉडल, तो इनके साथ जब हम पैसिव बनाएंगे तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। इसको हम अब इसका एक्टिव का नियम लिख लेंगे, हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में विल शैल, बी नहीं लगता एक्टिव में, पैसिव में बी लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जी सर, पूरा देख रहा है ना सब, जी सर, सब्जेक्ट विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में ये एक्टिव है, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट उठा के सबसे पहले ले आए, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, विल या शैल, दो में से एक चीज लगेगा, बी बताए, विल किसके साथ, शैल किसके साथ, फिर बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म, प्लस क्या लगेगा, बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है, समझे नहीं समझे, समझ में आ रहा है। अब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको याद रखना है, मॉडल है ना, तो विल शैल के बाद नॉट लगेगा, बी बाद में लगेगा, ये नहीं करेंगे कि विल शैल या विल बी नॉट, शैल बी नॉट, नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, विल नॉट बी शैल नॉट बी। इसको नहीं पता तो हम एक आपका और स्ट्रक्चर लिख देते हैं नेगेटिव का, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, क्या लिख दिया, फिर नॉट लिख दिया प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हमारे तीन टेंस हो गए, कौन कौन से हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, सब हमने बता दिया आपको तीनों। इसके बाद जब हमारा आता है, अब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे, क्या की बात करेंगे, कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कार्य जारी है। हमने अभी आपको बताया, जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस या किसी भी कंटिन्यूअस का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने में करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग का प्रयोग करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद में हम काय का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे, अब इसकी भी पहचान पता होना चाहिए, जैसे हमने सबकी पहचान बताई हिंदी की, ऐसे हिंदी में भी इसकी पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है, रहे, तीन होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। कौन सा टेंस बताया,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे। हिंदी में। इंग्लिश में क्या होती है? कुछ नहीं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज एम आर के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आपके इसमें क्या मिलेगा? इज मिलेगा, एम मिलेगा, आर मिलेगा, प्लस मेन वर्ब आईएनजी। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म मिलेगी? बस यही पहचान है। हमने अभी आपको बताया ठाकुर, क्या बताया? इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं। अब एक्टिव का नियम क्या होता है? एक्टिव जब भी हम इसका एक्टिव होगा, एक्टिव में होगा क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से लगी होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? आईएनजी फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस जो भी बचे तो कंप्लीमेंट होगा। ठीक है। अब जब पैसिव बनाना, आप में अगर कोई कंप्लीमेंट आता तो हम बाई के पहले यूज करेंगे। काहे के पहले? बाई के बाद जो भी यूज करना है केवल आप ऑब्जेक्ट का यूज करना, बाकी कुछ नहीं यूज करना है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? जैसे हमने कहा था सबसे पहले ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट उठा के नहीं लाना है, हमें क्या लाना है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लेके आए? ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब इसमें लगेगा बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। हमने बोला एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। बस चेंज क्या होगा? इसमें इज एम आर है, यहाँ क्या लग जाएगा? वाज वर्ब। क्या लग जाएगा? सब में है ना। अच्छा, और फ्यूचर का तो बनाना नहीं है। अब ध्यान ये रखना, जैसे इसमें मॉडल में क्या लिखा था? नॉट लिखा था। ऐसे अगर इसका भी अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस नॉट होगा, नॉट के बाद में बीइंग होगा, बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड होगी, प्लस बाई होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। ऐसे हमारा था पास्ट कंटीन्यूअस। कौन सा होता है? पास्ट कंटीन्यूअस। इसकी हमारी पहचान क्या होती? सिंपल सी वही कहानी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमको क्या? वाज और वर। आपको याद रखना, अगर कभी कभी होता है क्या, कोई पूछे पैसिव कैसे पहचानेंगे, तो अगर बी वर्ब, इनको क्या बोलते हैं? इज एम आर वाज वर्ब को हम बी वर्ब बोलते हैं। जब भी बी वर्ब है तो बी वर्ब हमेशा फॉर्म जो लेती है वो आईएनजी फॉर्म लेती है। कौन सी फॉर्म लेती है? आईएनजी फॉर्म लेती है। तो मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करें। अब इसका जब भी हम एक्टिव होगा तो एक्टिव हमारा क्या होगा इसका? पहले इसकी थोड़ी सी हिंदी की पहचान क्या होती है? जैसे इंग्लिश में था, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें है था, इसमें था है। कंटीन्यूअस तो रहा रही दोनों में होना है। अब इसमें हम एक्टिव का नियम लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी? वाज और वर, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी हो सकता है। ठीक है। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लिखेंगे? बीइंग। कंटीन्यूअस है तो क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे। बीइंग के बाद में क्या लिखेंगे? बीइंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव बता ही चुके, इसमें एक सेंटेंस बता देते हैं इंट्रागेटिव का। किसका बता देते हैं? इंट्रागेटिव। तो सबसे पहले इंट्रागेटिव वर्ड होगा। इंट्रागेटिव वर्ड के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वाज वर्ब दो में से एक, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगाते हैं, प्लस हम बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग लगाते हैं। इंट्रागेटिव वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, प्लस बीइंग लगाते हैं, प्लस हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड लगाते हैं, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ठीक है। फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता नहीं, फ्यूचर का बनता नहीं। तो हमारे कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। बचे हमारे 3 परफेक्ट। अब पीपी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं।
इसमें देखो ये परफेक्ट, ये तो बड़ा सरल होता है, इसका पैसिव सरल होता है क्योंकि आपने अभी पढ़ा पैसिव जब भी हम बना रहे हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का हम यूज करें, थर्ड फॉर्म का। काय का यूज करें, थर्ड फॉर्म का। परफेक्ट जो कोई भी हो, परफेक्ट में ऑलरेडी पहले से थर्ड फॉर्म लगी होती है, हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस इसकी पहचान क्या है, चुका ही, चुके हैं, चुकी है। इसकी जब हम सेंटेंस का एक्टिव होगा, कौन सा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये तो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका क्या बनाते हैं, पैसिव, क्या बनाते हैं, पैसिव बनाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया था पैसिव में परफेक्ट में क्या लगता है, बीइंग। जहां बीइंग लगा रहे थे वहां क्या लगाएंगे, बीइंग। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई लगाते हैं। बाई के पहले आज किसी में नहीं लिखा, इसमें लिखे रहते हैं कंप्लीमेंट, फिर बाई लगाते हैं, बाई के बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या था, पहचान थी, सब्जेक्ट था, हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही वाज वर्ब, वाज पता होना चाहिए किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वाज वर्ब। इसमें पढ़ रहे हो, हैज है पढ़ रहे हो, कहाँ हो, ध्यान दो कम से कम। मतलब हम बोल रहे हैं कुछ तो वही मेरी बात दोगे, सो नहीं, आंखें खोल के पढ़ना है। हैज है परफेक्ट है तो क्या मिलेगा, हैज है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज प्लस B3, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव प्लस B3, हैव प्लस B3। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, और भी होता है जो इसमें होता है, उसमें भी लिया था, दिया था, खाया था, लिया था, ठीक है, या आता है लास्ट में। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया, दिया, खाया, पिया, मौज किया, ठीक है। ये सब किसमें आएगा, पास्ट परफेक्ट। किसमें आएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का होता है जब भी हम इसका बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक ही होती है, बड़ा सरल है, सब के साथ, ऑल सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे हम, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही लगता है, वो भी क्या लगता है, हैड। क्या लगता है, हैड लगता है। हैड के साथ में B3, हैड प्लस B3 का हम प्रयोग करेंगे। इसका जो एक्टिव होता है, एक्टिव का जो हमारा नियम होगा, एक्टिव क्या क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, वो भी हमारी कौन सी होगी, हैड होगी, हैड के बाद में B3 होगी, B3 होगा। B3 के बाद जब हम यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कौन बोला बी ने, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव का नियम लिख रहे हो, पैसिव का लिख रहे हो, ध्यान कहीं अंत है, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, फुल स्टॉप। जब इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हैड, हैड के बाद जो हम लिखेंगे बीन, बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब हमारा एक टेंस बचा, हमारा कौन सा बचा, फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट टेंस हमारा आज का कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है, जैसे सब की होती है, इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके। देखो परफेक्ट है तो सब में चुका चुका तो मिला ही है, बस प्रेजेंट था तो है मिला, पास्ट था तो था मिला, फ्यूचर था तो गा मिला, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान आई वी के साथ क्या लगा होगा, सेल प्लस हैव, क्या लगा होगा, सेल हैव। बाकी सबके साथ क्या लगा होता है, अदर के साथ विल
हैव प्लस V3 इसमें भी होगी, V3 इसमें भी होगी। दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसका जब एक्टिव होगा, क्या होगा? एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ना समझ में आए तो लिख लेना है विल या शैल, विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिख रहा है ये? सर। एक्टिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जब आता है हमारा, इसका हम पैसिव बनाएंगे। क्या बनाए हम? पैसिव। जब पैसिव हम बनाते हैं तो हमने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं। सारे सब एक का आप स्ट्रक्चर सीख लीजिएगा, सारे पैसिव में वही सेम स्ट्रक्चर होता है। क्या हम लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे पैसिव में सबसे पहले उठा के हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। हैव के बाद हम बीन, बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव का। जैसा कि हमने सब में आपको बताया, किसी में हमने आपको अफर्मेटिव का बताया, किसी में नेगेटिव का बताया, किसी में इंट्रागेटिव का बताया। आप एक स्ट्रक्चर सीख लीजिएगा अफर्मेटिव का, एक नेगेटिव का, एक इंट्रागेटिव का। तो सारे टेंसों में स्ट्रक्चर जो होता है पैसिव के सब के सेम होते हैं, बस चेंज क्या होती है सब में? हेल्पिंग वर्ब चेंज की जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा, पास्ट है तो वाज वर लगेगा, फ्यूचर है तो विल और शैल का प्रयोग करेंगे। कैसे करना है? ये सारे नियम के द्वारा हम पैसिव वॉइस आराम से सीख सकते हैं, बिना किसी कठिनाई के द्वारा हम पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप लोग बताएं।